अरमान कोहली इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं में है क्योंकि ड्रग्स मामले में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अरमान कोहली की बात करें तो ये बॉलीवुड के जाने माने निर्माता व निर्देशक राजकुमार कोहली के सुपुत्र हैं। अब पिता बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने निर्माता निर्देशक थे जिन्होंने कई सारी सफल फिल्मों को जन्म दिया, लेकिन बेटे की किस्मत में इतनी बड़ी सफलता नहीं लिखी थी। कई सारी फिल्मों में काम करने के बाद जब अरमान कोहली को कोई सफलता नहीं हासिल हुई तो उन्होंने इंडस्ट्री को बाय करना ही बेहतर समझा। हालांकि साल 2 साल बाद उनकी एक आधी फिल्में रिलीज हो ही जाया करती हैं, लेकिन अक्सर अरमान कोहली सुर्खियों में बने ही रहते हैं, कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर तो कभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। लेकिन इन दोनों अरमान कोहली की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि ड्रग्स मामले में नाम सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने अरमान कोहली को शनिवार को लंबी पूछताछ की। इस पूछताछ में एनसीबी को कुछ अटकलें नजर आई, जिसके बाद रविवार की सुबह उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब गिरफ्तारी के बाद शायद ही किसी को इस बात की जानकारी होगी कि अरमान कोहली पर एक और मामला चल रहा है, और वो भी बॉम्बे हाई कोर्ट में। अरमान कोहली पर जो दूसरा केस चल रहा है वो उनकी पूर्व लिव इन पार्टनर रही नीरू रंधावा से जुड़ा हुआ है। दरअसल हुआ यूं कि अरमान कोहली को 2 साल यानी 2016 से लेकर 2018 तक लिव इन पार्टनर रही नीरू रंधावा ने अरमान कोहली पर उनके साथ बुरी तरीके से मार पीट कर उन्हें घायल करने और उनके साथ गाली गलौज करने का इल्जाम लगाया था, जिसके बाद इसकी सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई। मगर एक विशेष शर्त पर अरमान कोहली को इस मामले में सजा से राहत मिल गई थी। हालांकि इतने नहीं, नीरू रंधावा के वकील कुशल मोर ने एक बड़े मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए उस दौरान कहा था कि अरमान कोहली और उनके भाई रजनीश कोहली ने एक शपथ पत्र के माध्यम से बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा था कि वो नीरू रंधावा को मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपए देंगे। इस समझौते के बाद रजनीश कोहली द्वारा साइन किया गया 50 लाख का चेक तो उस वक्त क्लियर भी हो गया था, मगर बाद में दिए गए 25-25 लाख के 2 चेक बाउंस हो गए थे। साफ है कि अरमान कोहली ने मारपीट के मामले में सजा से बचने के लिए जो हल्फनामा बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर किया था और इसके जरिए जो वादा नीरू रंधावा से किया था उसे निभाया नहीं। तो दोस्तों, ये है वो दूसरा मामला जिसके चलते अरमान कोहली की मुसीबतें और भी बढ़ सकती हैं। यहाँ हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि अरमान कोहली की लिव इन पार्टनर रही नीरू रंधावा ने 2018 में अरमान पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित और साथ ही गाली गलौज पर उनके सिर पर चोट पहुंचाने का इल्जाम लगाया था, जिसके बाद से ही उनकी काफी ज्यादा निंदा हुई थी। लेकिन इसी बीच अरमान कोहली एक बार फिर से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अरमान कोहली के ड्रग्स केस में एक नया मोड़ आ गया है। अरमान कोहली के मोबाइल फोन में ड्रग्स को लेकर एक चैट हुई है, जिस चैट की बरामदगी के दौरान कई सारी बातें निकलकर सामने आई है। उनके फोन से जो चैट मिली है उसके आधार पर एनसीबी इस बात की जांच कर रही है कि क्या वो ड्रग्स की सप्लाई चेन में शामिल है, क्योंकि अरमान कोहली के पास करीब 1.2 ग्राम कोकीन मिली है। जुहू इलाके से सोमवार को 2 ड्रग सप्लायर को एनसीबी ने एमडी की कुछ मात्रा के साथ पकड़ा था, और ऐसे में वह अरमान कोहली और अजय की एनसीबी हिरासत की दायरा बढ़ाकर 1 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग करते हुए एनसीबी ने सोमवार को कोर्ट से कहा था कि छापेमारी के दौरान कोहली के घर से 1 ग्राम से अधिक कोकीन जब्त की है। कोहली और सिंह से आगे की पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लेने की जरूरत है। दोनों के एनसीबी ने मुंबई में कोहली के घर पर 28 अगस्त को छापेमारी कर गिरफ्तार किया था। तो दोस्तों, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है जहां पर अरमान कोहली की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद अब उनकी मुसीबत और भी बढ़ गई है। यहाँ हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली थी, और उनकी मौत के बाद से एनसीबी उस वक्त इस केस में इन्वॉल्व हुई जब रिया चक्रवर्ती और उनके भाई की चैट में ड्रग्स को लेकर बातचीत का खुलासा हुआ। एनसीबी के इस मामले में आ जाने के बाद से ही कई सारे स्टार्स बेनकाब हुए और बॉलीवुड के नामचीन कलाकार भी इसमें फंसते हुए नजर आए। हालांकि कॉमेडियन भारती के घर से तो गांजा भी बरामद हुआ, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन एनसीबी की जांच के दौरान अब अरमान कोहली भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं।